ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 7 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 14 नवंबर 1987 का। आज बाबा की मुरली का हेडिंग है पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। बाबा बोले आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। बाबा क्या है? क्षमा है और हम बच्चे परवाने हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। बाबा ने कहा ये कैसी महफिल है? विचित्र है, अलौकिक है। इसको बाबा जाने या बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। बाबा ने कहा ये रूहानी आकर्षण क्या करने वाली है? अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। बाबा कहते सभी के मस्तक में पवित्र स्नेह और पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन दृष्टि वृत्ति, इसकी निशानी दिख रही है। और क्या दिख रहा है? पवित्रता का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है, महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंची ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। बाबा ने कहा ऊंची ते ऊंची आत्मा की दुनिया में भी दिखाते हैं ना निशानी। पीछे जो पवित्रता का ताज माना, पीछे जो प्रभा मंडल दिखाते हैं, वाइट वाइट गोला। तो बाबा कहते हैं दुनियावी रीति से जो ऊंची आत्माएं उनके पीछे भी दिखाते हैं, और हम तो हैं ही श्रेष्ठ। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। बाबा ने कहा बच्चे, बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से ही पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं
तो ब्राह्मण जीवन ने, है ना, बाबा ने पहले ये पाठ मुख्य पक्का कराया। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। जैसी कर्मों की गति गहन है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। बावनी का कर्मों की गुह्य गति है, गहन गति है, ऐसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता की शक्ति माया से सदा सेफ रखती है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो। बावनी का अगर कोई दुख शांति आई है तो उसका कारण कहीं ना कहीं अपवित्रता है। अपवित्रता का भाव यहाँ है, किसी विकार का सूक्ष्म अंश मात्र भी होगा तो वो दुखी और अशांत बना देगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कह देते हैं ना सहज, इसने मेरे को इतना दुखी किया है, या ये बात आ गई ना इसलिए दुखी हो गए। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, ब्राह्मणों के मुख से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि इस बात ने मुझे दुखी कर दिया, इस इंसान ने मुझे दुखी कर दिया। तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते हैं व अनुभव भी करते हैं। यह पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति
दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती है। बाबा कहते साइंस के आजकल इतने साधन है, एक इंजेक्शन लगाओ दर्द गायब। बाबा कहते हैं हम बच्चे, जब साइंस की शक्ति इतना अल्पकाल का किसी का दुख दर्द हर सकती है, तो आपके पास तो प्योरिटी की साइलेंस की शक्ति है, वो क्या दुख दर्द नहीं दूर कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण, जब आज के व्यक्ति दवाइयों के कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो ना। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा जब दवाइयाँ काम ही नहीं आएंगी, तब बाबा कहते हैं आपके पास आएंगे कि हमें दुख अशांति से दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है, हॉस्पिटल्स में स्थान नहीं है ना, ऐसी स्थिति है ना। बाबा कहते इतने सारे डॉक्टर्स हैं, पहले तो डॉक्टर भी बहुत कम हुआ करते थे ना, और आजकल तो डॉक्टर भी बहुत है, हॉस्पिटल भी बहुत है, फिर भी हर जगह भीड़ लगी हुई है, कहीं भी देख लो है ना। तो हाँ, कोरोना काल में तो जाने से भी डर रहे हैं। तो फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है, हॉस्पिटल्स में स्थान नहीं है, रोगियों की सदा ही क्यों लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे, है ना। बाबा कहते हैं अभी क्या है पता है, दुख दर्द हो रहा है, लेकिन डर के मारे गए नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जा नहीं सकेंगे, मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे कि करें क्या करेंगे। जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे। आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियां व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो यह मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते हैं, जाते हैं ना अल्पकाल की सिद्धि के पास। जब दवा असर नहीं करती तो सोचते अच्छा फलाने के पास चले जाते हैं, फलाने के पास चले जाते हैं तो दवा असर करने लगेगी। तो बाबा कहते हैं कितने भटकते हैं, समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए। तो आप परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा दुनियावी अल्पकाल के सहारे जब समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बाबा कहते हैं आपके पास ही आएंगे। यह जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह सदा नहीं चल सकती। बाबा ने कहा जो अल्पकाल की सिद्धि है वो नहीं चल सकती सदा। थोड़े समय काम कर देगी, एक बार काम कर देगी, 2 बार काम कर देगी ना। जो आत्मा को अपने कर्म
पाप कर्म का फल भोगना है वो तो भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अल्पकाल की सिद्धि सदा काम नहीं करती है। बाबा ने कहा बच्चे सदा नहीं चल सकती, यह भी गोल्डन एज्ड आत्माओं को अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम में आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती ना। बाबा ने कहा वो आत्माएं अभी आई हैं, कोई कलयुग शुरू में आई है, कोई अभी कलयुग लास्ट में आ रही है। तो परम धाम से आत्मा आएगी तो उसके अंदर पवित्रता तो होगी, पर बाबा कहते हैं हमारी वाली स्टेज और उनकी वाली स्टेज में बहुत अंतर है। पुरानी चीज, पुरानी किसी के पास 50 साल पुराना सोना रखा हो, 100 साल पुराना पीतल रखा हो, और अब वाला कितना फर्क है ना उसमें। तो बाबा यही कहते हैं बच्चे तुम तो सदा काल पवित्र आत्माएं हो, मैं तो सारे कल्प में सतो प्रधान सतो रजो तमो से पास करना है और वो अभी अभी आई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो थोड़े समय में ही तीनों स्टेज पास करती हैं तो उनके पास सदा काल की सिद्धि नहीं होती। परमात्मा विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहाँ न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़े समय के लिए हैं और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। बाबा ने कहा सहारे थोड़े समय के ही हैं बस ना। तो बाबा ने कहा लास्ट में किसके पास आएंगे? आप बच्चों के पास आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे तो इतनी सुख शांति की पवित्र आत्माएं बने हो, इतने दुआ का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अभी तक दुआ ही मांगते रहते हो। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर दो, आशीर्वाद दे दो, बाबा थोड़े सी रहम कर दो, बाबा इस बात के लिए थोड़ा वो कर दो, है मांगते रहते हैं। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा खुद ही मांग रहे हैं, वो देने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा है। यह है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता तो जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो यह अपने आप को चेक करो। अच्छा, आज तो बहुत आ गए। बाबा के घर में जितना दिया था नंबर गिनती, उससे ज़्यादा ही पहुंच गए। तो लिमिट होती है ना रहने करने की भी, ना।
तो बाबा कहते हैं जैसे पानी का बांध टूट जाता है, तो ये कायदे का बांध तोड़ के आ गए हैं कि बाबा ने 50 को बुलाए, 100 पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं कायदे का बांध टूट गया, फिर भी कायदे में फायदा तो है ही। जो कायदे से आते हैं उनको ज्यादा मिलता है। सुन रहे सभी? हम तो कायदे प्रमाण जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो कायदे से आते हैं उनको ज्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा के आ जाते हैं, नहीं हमें तो जाना ही है, तो क्या होता है, समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा। फिर भी देखो बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आ जाता है। कौन सा बंधन है? बाबा को क्या बंधन है? प्यार का बंधन है, स्नेह का बंधन है। तो बच्चों के स्नेह का बंधन है बाबा को। स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आजाद हैं। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे, अपने घर में पहुंच गए हैं, अच्छा है। फिर हॉस्टल की कुमारियों से बाबा ने मुलाकात की। सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना। इंदौर हॉस्टल, इंदौर में बहुत पुराना कुमारियों का हॉस्टल है, उसमें अभी पिछले से पिछले ग्रुप में भी आई थी। उसमें बाबा के घर में बच्चियां रहती हैं, माना कन्याएं रहती हैं, और बाहर में पढ़ाई पढ़ती हैं। तो उनको तब पढ़ने वाले टाइम में ज्ञान योग की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है और हर कला में निपुण बनाया जाता है। सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना। आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो, कोई अशुद्धि तो नहीं है। सदा आपस में एकमत स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो। संस्कार मिलाने आता है ना, क्योंकि संस्कार मिलन करना यही तो महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में ही महान बन गई। सदा खुशी रहती है ना, कभी कोई मन से रोते तो नहीं हो। निर्मोही हो, कभी लौकिक परिवार याद आता है। दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना। जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 में। सबसे नंबर 1 ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय हैं। समझा? अच्छा। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा बोले सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना यह कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। तो अविनाशी अर्थात सदा, कभी कभी नहीं। तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहें। सदा वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। यह मन का गीत है। जितना यह गीत गाते, उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है। इसलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कब नहीं, ना। बाबा ने कहा इसी समय भाग्य बना सकते हैं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अभी ही करना है। हर कार्य में हर समय यह याद रखो कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। जिसको यह स्मृति में रहता वे कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना। जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर
हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो, इस बात पर और अंडरलाइन करना। बाबा ने कहा जितना जमा करना चाहते हो उतना कर रहे हो, या करना चाहिए उतना कर रहे हैं। अलबेलेपन में चल रहे हैं, हाँ कर लेंगे आराम से, कर तो सकते हैं पर जानबूझ के नहीं कर रहे। संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है और आप फिर इतने ही साहूकार हो, चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती है और आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्ञान का धन आने से यह स्थूल भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना तो आ ही जाता है ना। बाबा कहते ज्ञान भी तो धन है ना। तो बाबा ने कहा जिसके पास ज्ञान धन की कमी नहीं, उसके बाद स्थूल धन भी आवश्यकता के लायक तो अवश्य रहेगा। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है नहीं, तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझदार बन जाते हैं। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है, इसलिए डबल साहूकारी आ जाती है। शरीर को भी अच्छा और मन को भी अच्छा, दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने से रॉयल भी हो गई, साहूकार भी हो गई और अनेक जन्म के लिए माला माल भी बन गए हो। जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उससे अभी कितने रॉयल हो गए। अभी तो सदा ही स्वच्छ रहते हो, पहले कपड़े भी महले पहनते थे, अभी तो अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए। तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना। सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शक्ल अकल देखो और अभी भी देखो तो फर्क का पता चलेगा, है ना। बाबा कहते पहले की शक्ल अकल देखो और अब की देखो, कितना अंतर आ गया है। अभी तो रूहानियत की झलक आ गई है, इसलिए सूरत ही बदल गई है। तो सदा ऐसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा बोले डबल विदेशी हो। वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माएं इसी भारत के देश की हैं, अनेक जन्म भारतवासी रहे हो। यह तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुंचे हो, इसीलिए यह निशानी है। जब भारत में आते हो अर्थात मधुबन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो तो अपनापन अनुभव करते हो। वैसे विदेशी आत्माएं भी कितने भी नजदीक संपर्क वाली हूँ, संबंध वाली हूँ, लेकिन जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है ऐसे नहीं लगेगा। जितने नजदीक वाली आत्मा होगी उतने अपनेपन की ज्यादा महसूसता होगी, है ना। बाबा कहते जितने देवी कुल में सतयुग में नजदीक संबंध में जाने वाली होगी उतनी चाहे विदेश में है चाहे देश में है, बाबा कहते उसको अपनापन लगेगा। बाबा के बच्चों से मिलने के बाद और बाबा के घर में आने से अपनापन फील होगा। तो अपनेपन की ज्यादा महसूसता होगी। सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं था या मैं हो सकता हूँ। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी। जैसे कोई अपनी चीज होती है ना, अपनी चीज सदा प्यारी लगती है, तो ये निशानियां हैं। बाप दादा देख रहे हैं, दूर रहते भी दिल से सदा नजदीक रहते हैं। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नजर से देखता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को,
सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। बाबा बोले, सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उन्हों का स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। दुनिया में मिलिट्री को भी ये पक्का कराया जाता है ना कि हारना और या पीछे लौटना। पीछे तो लौटते हैं जो भगोड़े होते हैं, है ना, डर जाते हैं घबरा जाते हैं, वरना आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे नहीं मुड़कर देखते हैं। कमजोरों का काम है, इसलिए योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे डरने व पीछे हटने वाले नहीं हैं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है। कई बार ऐसे बच्चे कहते थे ना, बाबा कब तक माया आएगी, कब तक माया से युद्ध चलेगी ना, इतने साल हो गए, ये तो सारी जिंदगी की बात है। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से ये तो सेकंड की बात है। कहाँ 5000 वर्ष के लिए फल मिलेगा। युद्ध कितनी देर का है। अगर युद्ध में हारेंगे नहीं, पुरुषार्थ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक दिन माया हार जाएगी, विजयी बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। स्लोगन है, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। बाबा ने युक्ति बता दी, मन में आशा रखो बाबा पर और स्वयं पर विश्वास रखो, तो क्या होगा, सहज ही विजयी बन जाएंगे। तो सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। और मुरली का हेडिंग है, पूज्य देवात्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, आप मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है,
मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबको सुख शांति मिले, सद्बुद्धि मिले, सबका कल्याण हो और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।